आपको पता है कि एक सदियों से जो एक क्वेश्चन ह्यूमन सिविलाइजेशन को परेशान कर रहा है वो है कि मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद इंसान कहाँ जाएगा। और इस क्वेश्चन का अलग अलग जो क्या है रिलीजन, उन्होंने अलग अलग आंसर दे रखा है। किसी ने गढ़ रखा है कि भाई स्वर्ग है नरक है, किसी ने गढ़ रखा है कि भाई मरने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, आप जीवन मरण का जो चक्र है उससे बाहर निकल जाओगे अगर आपके कर्म अच्छे हैं। कई ये कहते हैं कि आपका पुनर्जन्म हो जाएगा, कई कहते हैं कि मरने के बाद क्या होगा किसी को नहीं पता, कई ये कहते हैं कि मरने के बाद कुछ है ही नहीं। ओके, तो इसमें सबसे रैशनल जो आंसर वो कौन सा है, हम इस बारे में बात करेंगे। और मैं आपको ना एक जो साइंटिफिक जो अप्रोच है इस क्वेश्चन की, जो साइंटिफिक जो भाई आंसर उसका मैं आपको बताऊंगा इसका, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये है कि मरने के बाद आज तक भाई किसी कॉल नहीं आई है कि भाई मैं वहां पहुंच गया हूं, यहां पर स्वर्ग है नरक है जन्नत है जहन्नुम है हेल है हेवन है। तो कोई भी आदमी जो कहता है कि मुझे पक्का पता है कि मरने के बाद क्या होएगा, वो एक ठग है। चाहे वो कोई धार्मिक किताब हो, वो कोई भी बुक हो भाई, अगर उसमें लिखा हुआ है कि हमको श्योरली पता है कि मरने के बाद आप कहां जाओगे, जन्नत में जाओगे जहन्नुम में जाओगे स्वर्ग में जाओगे नरक में जाओगे हेल में जाओगे हेवन में जाओगे, सब क्या है वो झूठ है, वो धोखा है, वो आपको कंट्रोल करने का तरीका है। जो रिलीजियस माफिया होता है, आपको पता है ये सब कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट कहां से हुए हैं, हेल और हेवन का कॉन्सेप्ट कहां से ओरिजिनेट हुआ है। क्योंकि पुराने टाइम पे जो शातिर इंसान थे उनको लोगों को मैनिपुलेट करना था, उनको लोगों को कंट्रोल करना था। और लोगों को कंट्रोल करने के लिए हमारी दो सबसे खतरनाक ट्रेट्स होती हैं जिनको वो इस्तेमाल करते हैं। हमारी दो क्या वो प्रॉपर्टी है हर एक ह्यूमन बीइंग के पास, उनमें एक होता है फियर और एक होता है लोभ लालच। तो पुराने टाइम पे लोगों को गाइड करने के लिए कंट्रोल करने के लिए उनको लोभ तो दिया गया किसका, स्वर्ग का, कि तुम ये करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, तुमको जन्नत मिलेगी, और तुम अगर ये काम नहीं करोगे तो तुम कहां जाओगे, नरक में जाओगे, नरक में जलोगे। ठीक है बात। अब अगर इस फियर और लोभ का इस्तेमाल लोगों को सही रास्ते पे रखने के लिए किया गया हो, किसी ने कॉन्सेप्ट दिया होगा, तो उसने सोचा कि भाई लोगों को मैं बुरे काम करने से रोकूंगा, उनको ये बोलो कि भाई तुम बुरे काम करोगे तो कहां जाओगे, नरक में जाओगे, और अच्छे काम को तो कहां जाओगे, स्वर्ग में। तो डर भी हो गया और लोभ भी हो गया। किसी बच्चे को आपने कोई काम करवाना हो तो उसको हम भाई डराते नहीं क्या कि भाई यहां पर ये कूड़ा मत फैला, ठीक है, इस चीज को मत तोड़, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। और या फिर ये बोलते तू अच्छे से पढ़ ले तुमको चॉकलेट मिलेगी। तो उसको भाई लोगों को, तो बच्चों को कंट्रोल करने के लिए हम उनको लोभ और डर, इन दो चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो पुराने टाइम पे किसी ने भाई स्वर्ग और नरक का जो कॉन्सेप्ट वो गढ़ दिया, हालांकि उसको नहीं पता वो है कि नहीं है, लेकिन उसको लगा हुआ कि भाई एटलीस्ट अगर मैं ऐसे कॉन्सेप्ट गढ़ दूंगा तो लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, उनको बुरे काम करने से रोका जा सकता है। किसी ने ऐसे गढ़ा हो तो बात ठीक है। अब किसी ने ये बोला हो कि भाई स्वर्ग है और नरक है, अगर कोई ये कहता कि बुरे काम करोगे तो नरक में जाओगे, अच्छे काम करो कहां जाओगे, स्वर्ग में, वो ठीक कर है। और कोई ये बोले कि तुम अगर मेरी बात को नहीं मानोगे, मेरे धर्म को नहीं मानोगे तो नरक में जाओगे, और मेरी बात को मानोगे, मेरे धर्म को मान तो कहां जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ एक MLM स्कीम के तहत काम कर रहा है। अरे मल्टी लेवल मार्केटिंग, जिनमें ये लिखा है कि अगर कोई आपके धर्म को ना माने उसे कत्ल कर दो, तो वो एक तरह से बुरे काम के लिए उकसा रहा है। कोई कहता नहीं हुई तुमने अगर मान लिया तुमने विधर्मियों को मारा, तुमने दूसरे धर्म के लोगों को मारा, तो तुम्हें क्या मिलेगा, स्वर्ग, जन्नत, हेवन। तो वो जो लोभ है वो क्या है, वो बुरे काम करने को उकसा रहा है। ये जो मोटिवेशन थी बहुत पावरफुल है मोटिवेशन। इसीलिए पुराने टाइम पे जो रिलीजियस माफिया था
उसने इस चीज को एक्सप्लोइट करना शुरू कर दिया और स्वर्ग और नरक का डर दिखा के उनको बिल्कुल जहनी गुलाम बना लिया अपना, लोगों को, उनको मानसिक तौर पे क्या कर दिया, उनको गुलाम बना दिया। तो जिसने भी ये बोला है ना कि मरने के बाद स्वर्ग है नरक है, जो पक्का बोल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जो इनसिक्योरिटीज है, आपको डरा धमका के आपको मैनिपुलेट कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है, वो उसको हम कहेंगे माफिया। वो माफिया से ज्यादा कुछ भी नहीं है। क्योंकि विज्ञान पढ़ाता हूं तो इसका मैं एक साइंटिफिक आंसर देने की ट्राई करूंगा कि मरने के बाद क्या होता है। और इनमें से जो डिफरेंट रिलीजन है, चाहे वो भाई जो इंडियन रिलीजन्स है, ठीक है, चाहे आपके भाई वो अब्राहमिक रिलीजन है, उनमें से किसका आर्गुमेंट ज्यादा सही है। तो पहली बात तो आपको वो एक बात नहीं बोलते हैं कि आप मरे स्वर्ग मिलता है, आप पा मरे स्वर्ग मिल जाएगा, किसी को नहीं पता इस चीज का। लेकिन जब कोई चीज आपको ना पता हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके बारे में गैस भी नहीं कर सकते। कोई क्वेश्चन आपको नहीं पता पेपर में, तो क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर गैस करने की ट्राई नहीं करते क्या? अब वो आंसर सही भी हो सकता है और वो आंसर भाई गलत भी हो सकता है। तो सिमिलरली मैं कई थ्योरीज को वन बाय वन एक्सप्लोर करूंगा। उसमें पहली थ्योरी ये है कि मरने के बाद इंसान कहां जाएगा, उसके पाप या जो पुण्य है उनके आधार पर कहां जाएगा, नरक में या स्वर्ग में। तो पहले आप मुझे बताओ कि ये जो थ्योरी है बिल्कुल इरेशनल है, आपको ऐसे कैसे? चलो मैं काम करता हूं, इसको एक स्टोरी से आपको बताने की ट्राई करता हूं। जब किसी चीज के बारे में आपको नहीं पता ना, तो आप उसके आसपास की जो उससे मिलती जुलती सिचुएशन है, उनसे उस सिचुएशन का अंदाजा लगाने की ट्राई करते हो। जैसे आपको मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं साइंस पढ़ाते हुए। मान लिया कोई लड़की वाले कोई लड़का देखने चले गए, तो वहां पर अब वो लड़की साथ में नहीं जा रही उनके, भाई आजकल तो खैर लड़कियां भाई लड़का देखने चली जाती हैं, लेकिन पहले आपको पता है भाई जो लड़की वाले मान लिया भाई लड़की वाले लड़का देखने चले गए, अब लड़की वहां पर नहीं है, लेकिन आपको पता होगा ना जब वो लड़का देख के जा चुके होते हैं तो जो लड़के वाले हैं वही इस बात का हिसाब लगाते हैं कि वो लड़की दिखने में कैसी होएगी, वैसी बातें करते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं कि हे भाई तो सुथरा था, कि भाई तो क्या था इसका, मान लड़की का मान लिया भाई आ रखा है, पिता आ रखा है, और भाई एक दो और जो भाई काका ताऊ वो आ रखे। तो किस बात से हिसाब लगाते हैं कि अगर लड़की का भाई सुंदर है तो चांसेस ये है कि उसके फीचर्स इससे मिलते जुलते होंगे, और इसके आधार पर वो ट्राई करते हैं एस्टिमेट करने की भाई वो लड़की कैसी होएगी। उनका जो भाई रंग रूप है या भाई जो नक्शा है, वो पिता को देख के और भाई को देख के वो अंदाजा लगाने की ट्राई करते, क्योंकि डीएनए क्या है, सेम तो है, और काफी हद तक उसका आंसर क्या होता है, उनका आंसर क्या होएगा, वो सही होएगा ना। तो सिमिलर बात हम यहां पर बोलेंगे कि किसी को नहीं पता मरने के बाद क्या होता है, तो हमको ये देखना चाहिए कि मरने के बाद की सिचुएशन किस सिचुएशन से मैच करती है। कि मरने के बाद का एक्सपीरियंस किसी ने आज तक शेयर नहीं किया है। जो कहते हैं ना कि मरने के बाद भाई क्या बोलते हैं, मुझे एक लाइट नजर आई, वो आपको पता हो एक तरह से कोमा होता है, कोई इंसान मर के वापस नहीं आया है। जिनको आमतौर पहले मरा मान लेते हैं वो इंसान मरे नहीं होते, उनका दिमाग नहीं मरा होता। पता ना आपको इस चीज का, उनका दिमाग क्या होता है जिंदा, लेकिन वो क्या होते हैं एक तरह से डीप कोमा में होते हैं। इसीलिए आपको पता हो कई बारी जिंदा लोगों को भी दफन किया, जिंदा लोगों को भी कई बार दफन कर दिया करते, जो क्या होया करते कोमा में, उनको वो लगते क्या थे कि मर चुके हैं। उनकी सांस इतनी धीमी होती थी, उनकी धड़कन बहुत धीमी होती थी कि ऐसा लगता कि वो मरे बराबर, लेकिन वो मरे नहीं होते थे। तो मरने के बाद का एक्सपीरियंस किसी ने शेयर नहीं किया है। लेकिन आप मुझे बताओ, जीवन को अगर मैं एक नदी की तरह कंसिडर करूं, कैसे भाई, एक नदी की तरह कंसिडर करूं, तो नदी के इस तरफ क्या होती है, जमीन, तो नदी के उस तरफ भी क्या होती है, जमीन। तो अगर आप नदी में तैर रहे हो और आपको ये नहीं पता कि नदी के उस पार क्या है, नदी के उस पार भाई क्या बोलते हैं, डीप स्पेस है कि जमीन है कि क्या है, आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता। लेकिन आपको ये जरूर पता है कि नदी के पार पहले क्या था। तो नदी के पार भी चांसेस क्या होंगे, जो नदी के इस पार है सबसे ज्यादा चांसेस क्या है, नदी के उस पार भी क्या होगा, वही होएगा। तो आप ये बताओ, हम सभी को जीवन से पहले का एक्सपीरियंस सभी को है क्या नहीं है? हम सभी को ये पता है कि जब हम इस दुनिया में नहीं थे भाई,
तो यहां पर क्या था, आपको कुछ आपको सेंस है कि आपके पैदा होने से पहले दुनिया में क्या था, तो दुनिया कैसी थी, आपको पता है? क्या कोई एक्सपीरियंस आपका? नहीं, बिल्कुल नो एक्सपीरियंस। तो मरने के बाद का एक्सपीरियंस भी कैसा होना चाहिए? सबसे ज्यादा चांसेस क्या होंगे, सबसे रैशनल थ्योरी क्या होगी, अगर जीवन से पहले कुछ नहीं था तो जीवन के बाद भी कुछ नहीं भाई। एक बारी प्राण पखेरु उड़ गए तो उड़ गए, उसके बाद कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस हर इंसान को है। मैं आपसे पूछूं भाई, आप सभी को पता है कि इस दुनिया में ऐसा आने से पहले आपकी बेटा जो भी डेट ऑफ बर्थ है उससे 5 साल पहले क्या आपको एक्सपीरियंस है उस टाइम पे होने का? कुछ भी नहीं ना। तो हम क्या बोलेंगे, अगर जीवन से पहले हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर जीवन से पहले का, जीवन यात्रा से पहले का एक्सपीरियंस क्या है, नो एक्सपीरियंस, तो जीवन की यात्रा खत्म होने के बाद का एक्सपीरियंस भी क्या होगा? सबसे ज्यादा चांसेस यही है। ओके, क्योंकि सबसे क्लोजेस्ट सिचुएशन मृत्यु की, जो मृत्यु के बाद की जो घटनाएं हैं उनकी एक क्लोज सिचुएशन होती है नींद। कहते हैं ना, ये तो भाई मरे बराबर सो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। गहरी नींद भी क्या होती है, उसके क्लोज होती है। लेकिन जीवन से पहले का क्या एक्सपीरियंस, उसके क्या है, सबसे क्लोजेस्ट। आप इसको ऐसे बोलो, और ये मैं आपको बताऊं, क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसे ही करते हैं। हम सबसे क्लोज जो सिस्टम होता है उसके आधार पे एक अननोन सिस्टम की प्रॉपर्टी निकालने की ट्राई करते हैं। आपको पता है क्वांटम मैकेनिक्स में एक मेथड होता है, अप्रोक्सीमेट मेथड, उसको बोलते हैं पर्टर्बेशन थ्योरी। क्या? उसमें मान लिया एक हमारे पास एक अननोन सिस्टम है, क्योंकि जीवन के बाद की घटनाएं भी क्या है, अननोन है। एक अननोन सिस्टम है, आपने उसको सॉल्व करना है। तो हम देखते हैं उस अननोन सिस्टम के सबसे क्लोज सिस्टम क्या है, उसको इस्तेमाल करके आप, जैसे अगर एक न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर इस सिस्टम को आपको पता है ये सिस्टम कैसे बिहेव करता है, तो एक न्यूक्लियस के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन कैसे रहेंगे, वो सबसे क्या इसके क्लोज। तो एक अननोन सिस्टम को पर्टर्बेशन थ्योरी में कैसे सॉल्व करते हैं कि उस अननोन सिस्टम के सबसे क्लोजेस्ट सिस्टम लेते हैं, और उस क्लोजेस्ट सिस्टम को इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, अननोन सिस्टम को सॉल्व करते हैं। जैसे अगर मान लिया एक क्वांटम में एक एक्सप्रेशन, एक तरीका होता है, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स, उसमें बॉक्स के इस साइड पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट, बॉक्स के इस साइड पोटेंशियल क्या होता है, इनफाइनाइट, और बीच में पोटेंशियल क्या होता है, 0। तो जो सिचुएशन बॉक्स के पहले है वही क्या इसके बॉक्स के बाद है। तो सबसे ज्यादा चांसेस क्या है कि मृत्यु के बाद का एक्सपीरियंस वैसा ही होएगा जैसा एक्सपीरियंस आपको जीवन से पहले का है। लेकिन जो रिलीजियस माफिया है वो इतना बिल्कुल श्योरिटी के साथ बोलता है, उसने जन्नत, जहन्नुम, स्वर्ग, नर्क, हेल, हेवन इतना प्रिसाइजली ऐसे उसके वर्णन करता है कि उसको तो वजह से वहां पर वो दिल्ली जाता हो, दिल्ली आता हो, वहां पर उसके पास पूरी वीडियोज हैं। मतलब इससे बड़ा फ्रॉड कुछ भी नहीं हो सकता, जिसका कोई भी एविडेंस नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ भाई प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हम आइडियाज लगा सकते हैं, isn't it? मैं बल्कि कहता हूं स्वर्ग नरक से तो सबसे ज्यादा जो इरैशनल थ्योरी है कि मृत्यु के बाद क्या होएगा, वो क्या है, स्वर्ग और नरक की थ्योरी, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, और बिल्कुल ऐसे ही वही लोगों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, लोगों को जहनी गुलाम बनाने के लिए ये थ्योरीज दी गई। किसी ने थ्योरी दी थी, क्या बोलते हैं भाई, लोगों को गुलाम बनाने के लिए। किसी ने थ्योरीज दी थी, किस लिए, ताकि लोग बुरे काम करने से रोका जा सके, क्योंकि हर इंसान का इतनी उसके पास बुद्धि नहीं होती। किसी ने थ्योरी दी थी भाई ताकि लोगों को बुरे काम करने से रोक दे, ताकि एक कॉन्सेप्ट दे दिया कि भाई तुम मरोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, कि एक लोभ भी दे दिया कि वो अच्छे काम करने की तरफ उनका वो ज्यादा उनके अच्छे काम करने की इच्छा हो जाए, वो अच्छे काम करने की उनकी टेंडेंसी बढ़ जाए, और डर दे देना रखा ताकि बुरे काम करने से वो रुक जाए। कोई अगर ये बोलता है
कोई इस फिलॉसफी को यूज करते हुए स्वर्ग नरक को मानता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई इस फिलॉसफी को यूज करते हुए, लेकिन कोई ऐसे स्वर्ग नरक को मानता है कि अगर मैं दूसरे को मार दूंगा जो मेरे धर्म का नहीं है, उसको मार दूंगा तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? जन्नत में। बोलो भाई, पैराडाइज, मुझे स्वर्ग मिल जाएगा। तो वो क्या है? मूर्ख तो दोनों ही है, जिसको मानता स्वर्ग नरक को, लेकिन वो मूर्ख खतरे का नहीं है, वो मूर्ख बल्कि फायदे का है। उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है? वो अगर इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है तो सोसाइटी को फायदा है, लेकिन दूसरा जो मूर्ख है उससे क्या है? नुकसान है भाई ह्यूमन सिविलाइजेशन को। ओके। और एक मैं कहता हूं बल्कि इससे कहीं ज्यादा रैशनल थ्योरी, हालांकि मैं इसमें बिलीव नहीं करता, जो थ्योरी ऑफ रीबर्थ है ना, वो इससे कहीं ज्यादा रैशनल है। किससे? स्वर्ग नरक से। कि कोई स्वर्ग नरक नहीं होता, और जो आपकी कॉन्शियसनेस है वो लगातार क्या होती रहती है? वो लगातार इस दुनिया में वापस आती रहती है। ये थ्योरी कहीं ज्यादा रैशनल है, क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं रीबर्थ की, आपने देखी होंगी, जिनमें कोई बच्चा जिसका पुनर्जन्म हुआ है और वो पिछले जन्म की घटनाएं बताता है भाई कि मैं यहां था, वहां था, यहां पर मेरा जन्म हुआ था, ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है। आपने देखे ऐसे बहुत सारी घटनाएं, और उनको मैं यही कहता हूं और उसका प्रूफ होता है उसके पास, और पूरी, और इवन साइंटिफिक कम्युनिटी आज तक इस बात को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई है। तो मैं इसको पूरी तरह ना मैं इसको भी मानता, ना मैं इसको पूरी तरह डिनाई कर सकता कि ये क्या है, मुझे पता नहीं। ये भी बहुत बड़ी बात होती है, कोई बात आपको नहीं पता। धार्मिक जो माफिया होता है, जो रिलीजियस माफिया होता है, वो कभी भी इस बात को नहीं मानता कि मुझे नहीं पता। वो ऐसे क्लेम करेगा कि उसको सारी बातें पता है, उसको भूत, भविष्य, वर्तमान, तीनों लोक, ठीक है, उसको सातवें आसमान का ही पता है। ऐसे क्लेम करे उसको, तो भाई मरने के बाद क्या होएगा, एक एक बात बता देगा कि भाई उसके बाद ये आएगा, उसके बाद यमदूत आएगा, या भाई क्या बोलते हैं फरिश्ते आएंगे। कोई प्रूफ नहीं, कुछ भी नहीं भाई। तो वहां पर तो बिल्कुल साफ साफ क्या हो रही है? धोखाधड़ी, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, ठीक है, स्वर्ग नरक के नाम पे। उससे कहीं ज्यादा मैं कहता हूं रैशनल ये चीज है, रीबर्थ वाली थ्योरी, क्योंकि यहां पर एटलीस्ट आज तक साइंटिफिक कम्युनिटी वो बहुत सारी घटनाओं को पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि किसी बच्चे को भाई अपने पिछले जन्म की बातें कैसे याद रह जाती हैं। भाई मुझे इस बारे में पता नहीं कुछ भी, कैसा कैसे होता है। ओके, कई वही हो सकता है, कई ये घटनाएं, कई स्टोरीज गढ़ रखी हो, लेकिन कई थ्योरीज तो ऐसी हैं जिनके ऊपर बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च हुई है और उसके बारे में पता नहीं है भाई ये पॉसिबल कैसे, और साइंटिफिक रिसर्च उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इससे कहीं ज्यादा रैशनल थ्योरी कौन सी है? क्योंकि वहां पर एक इंसान ने मरने के बाद दूसरा उसने अगर जन्म लिया है तो वो बाकायदा बातें बता रहा है पिछले जन्म की। क्या मैं ये तो कह रहा हूं, देखो सारी बात उसको, और कई आपको पता, कई ऐसे बोलते हैं उसको भाई, कई जो लैंग्वेज है ऐसी वो आती होती हैं जो उसको उसने अभी तक सीखी भी नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं। तो ये थोड़ी मिस्टीरियस है क्या? हाँ, वो भाई ऐसे बोलते, फिर वो बड़े होते क्या होता है, वो भूल जाते हैं। तो वहां पर फिर भी क्या है, एक मिस्ट्री है, एक भाई एक चांस है कि वो थ्योरी सही हो सकती है। लेकिन ज्यादातर लोगों का जो एक्सपीरियंस मरने के बाद वो क्या होता है? नो एक्सपीरियंस। तो सबसे क्लोजेस्ट आंसर क्या होगा आपका? नो एक्सपीरियंस।